ठीक है भाई। तो आज की क्लास हिंदी की ना, तो चलिए चलते हैं हिंदी की क्लास पर। क्लास लाइव हुई होगी ना, तो आप लोग जुड़ जाइए भाई। हिंदी ना, अच्छा हिंदी को हिंदी में लिखा जाए, क्यों अंग्रेजी में लिखा जाए? पढ़ना है हिंदी ना जी। हिंदी की क्लास, उसमें आपको पढ़ना है क्या? विकारी शब्द पहले जानो। क्या शब्द? विकारी शब्द, यही ना। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? कोई ऐसा है जिसको पता है विकारी शब्द किसे कहते हैं? कोई? अविकारी किसे कहते हैं? शब्द के भेद हैं, विकारी या विकारी। शब्द किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। और शब्द का निर्माण होता है तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? विकार का मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाए, अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन ना हो। किसके आधार पर? विकारी शब्द किसे कहेंगे? कि वे शब्द जिनमें क्या हो? लिंग वचन काल कारक के अनुसार, लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना? क्या हो जाए? परिवर्तन हो, वे विकारी शब्द होते हैं। हम्म? लिंग वचन काल कारक के अनुसार। ये हमने कौन सा चिन्ह लगाया? अभी चिन्ह पढ़ाए हैं ये। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हाँ, इस चिन्ह को बोलेंगे हंस पद या त्रुटि पद चिन्ह, या ये भी आप जानिए यही। ठीक। मतलब वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वही क्या होते हैं? जिनमें ना हो, अविकारी। तो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के भेद कितने हैं? भेद कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? ये पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इसको तुरंत नोट करते हुए लिखिए जरा। इन्हीं सब बातों को लिखते हुए चलिए, नहीं तो आप फिर टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द होते हैं। अब लिंग का वचन मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बना लेंगे, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जो उनके क्या, उनमें उनका वचन चेंज कर सकते हैं। एक वचन है तो बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन है तो एक वचन बन जाएंगे। काल बदल देंगे तो वो उनका बदल जाएगा काल के रूप में। जैसे कोई भविष्य काल का है तो उसे भूतकाल में बना सकते हैं। और कारक है तो अब कर्ता कारक है, कर्म कारक, या इनके कारक के जो चिन्ह होते हैं उनके अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। वही शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। विकारी का मतलब बेकार होना ना। अब बेकार होने का मतलब उनमें परिवर्तन होना। कोई चीज कब बेकार हो जाती? जब उसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। दूध में परिवर्तन होता है, दही बन जाता है, तो बेकार होता है दूध। अब बेकार कैसे होता है? उसमें उसमें क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। वही चेंज कर देते हैं दूध के उससे किसमें बदल देते हैं? किसमें भाई? दही में। समझ गए? समझ पा रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है आपके? अब यहीं से एक टॉपिक हमको कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है भाई संज्ञा। क्या पढ़ना है? संज्ञा। हिंदी में संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं? कहें गुरुजी। पूछा गया नाउन किसे कहते हैं? कहे नाउन उसे कहते हैं नाऊ बाबा की पत्नी को क्या कहते हैं? कहे नाउन कहते हैं। नहीं, नाउन का मतलब है भाई संज्ञा। संज्ञा, नाउन का मतलब है नाम।
संज्ञा का मतलब ही क्या है? नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? एक लाइन में बता दिए थे उस दिन, लिखेंगे किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसके नाम को संज्ञा कहते हैं? भाई व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चाहे व्यक्ति का नाम कहो, चाहे वस्तु का नाम कहो, चाहे स्थान का नाम कहो, चाहे भाव का नाम कहो, सब संज्ञा है। राम, कुर्सी, अयोध्या, बुढ़ापा, ये सब क्या है? संज्ञा है। सब संज्ञा है। इसके लिए हम लिखते हैं नोट करके कि एक लाइन में क्या है, कि एक लाइन में है कि दुनिया के सभी नाम, दुनिया के सभी नाम संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। किसके नाम? दुनिया के जितने भी नाम हैं, सब के सब, सब क्या है? नाम। चाहे जो नाम लोगे सब संज्ञा है। ये एक लाइन में परिभाषा इसकी है। किसकी? जैसे जैसे हमने कहा था मोहन, जैसे हो गया राम, ठीक है ना, जैसे रमेश, ठीक, पेन, हाँ हाँ, मेज, ला विनोद, कुर्सी, राजस्थान, अयोध्या, बुढ़ापा, हरियाली, मिठास आदि, सबके सब क्या है? संज्ञा। अब भाई मोहन, राम, रमेश और विनोद, ये सब व्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, वस्तु। अब वस्तु में क्या आएगा? मेज, कुर्सी, ये सब वस्तु है। स्थान है राजस्थान, अयोध्या। भाव क्या है? बुढ़ापा, हरियाली, मिठास, ये सब हमारे क्या है? भाव। लिखेंगे संज्ञा के भेद। आगे चले? आगे चले, जल्दी करिए, अभी शुरू किए सर, क्लास अभी शुरू हुई है ना। और गुरुजी का हमारे आदेश आया है कि क्लास को क्या कर दिया जाए? यही समाप्त कर दिया जाए। तो इसके लिए माफी चाहते हैं, अभी क्लास चलेगी ना। गुरुजी की बातों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। क्या किया जाए? क्लास चलानी है। तो संज्ञा समझ में आ रहा है सबको? संज्ञा के बाद आगे चलते हैं जी। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। चलिए, चले भाई, देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? भेद कितने हैं भाई? 3 है और 5 है ना। 3/5। 3 कब है? आधुनिक में, अभी प्रेजेंट टाइम में। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
और इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो भेद और हैं, सॉरी जातिवाचक के चार। चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा बन जाता है क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्यों होता है ऐसा? ये तो हो गए भेद, ऐसे नोट कर लेंगे। क्यों होता है कि जातिवाचक के कितने दो और भेद बना दिए गए हैं उसी के जैसा? क्योंकि यहां जातिवाचक आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं एक विशेष समूह की बात की जाएगी, और जब समूह की बात होगी तो जातिवाचक के अंतर्गत समूह की बात होगी, तब भी जातिवाचक में खुद एक समुदाय की बात होती है, समूह की बात होती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? जातिवाचक। द्रव्यवाचक में भी समूह की ही बात होती है। जैसे कह दिया जाएगा धातु, अब धातु में बहुत सारी चीजें है ना, द्रव्य की बात हो गई धातु, धातु में सोना, चांदी, तांबा, समझ रहे ना, पीतल, एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या है? द्रव्य है। लेकिन पानी, है ना, तो अब ये सब द्रव्य है, लेकिन ये सब भी एक समूह है, तो इसी के अंतर्गत जातिवाचक में आ जाते हैं। सबको बात समझ में आई ना जी? तो चलते हैं पहली संज्ञा हमको पढ़ना है कौन सा? व्यक्तिवाचक। लेकिन हम आपको व्यक्तिवाचक ना पढ़ा करके सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा पढ़ाएंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है हम कहें जातिवाचक पढ़ा रहे, अभी इसका कारण बताएंगे। लेकिन आपको कोई समस्या नहीं कि आप पहले कहे जो है व्यक्तिवाचक पढ़ाए, नहीं आप कहे जातिवाचक पढ़ा रहे, ऐसा तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले क्या जानना है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? सबसे पहली लाइन में आप जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ या प्राणी के जाति का बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ, है ना, इस बात को लिखेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ, नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ, हाँ पदार्थ लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति वस्तु प्राणी या पदार्थ की जाति का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, हाँ हाँ जाति। जैसे जैसे आप कहते हैं कि मानव एक जाति है ना, हाँ जानवर एक जाति, वैसे ही क्या इनका बोध कराने वाली, इनके जैसे कोई सी पदार्थ का बोध कराने वाली, जैसे कह दिया जाए फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या है? अब फर्नीचर में पदार्थ है ना, उसमें क्या है? बहुत सारी चीजें, कुर्सी, मेज, स्मरना, स्टूल, सोफा, ये सारी चीजें आएंगी। समझ पा रहे हैं ना? वैसे कह रहा है, अब किसी व्यक्ति का भी बात हो गया, वैसे किसी वस्तु की बात हो गई, वैसे किसी प्राणी की बात हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब प्राणी में जैसे आ जाता है क्या? जानवर, चिड़िया, ये सब हमारे क्या है? प्राणी है, सब जातिवाचक में। लेकिन इसके लिए हम क्या बताते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग
किसी समुदाय के लिए प्रयोग में की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। क्या? किसी किसी वर्ग या समुदाय, बताए ना अभी आपको, वर्ग या समुदाय के कारण ही इसे क्या कहा गया? समूहवाचक। तो इसके लिए एक नोट बात क्या हो जाती है कि जातिवाचक संज्ञा, नोट कर लीजिए भाई, जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय, किसी समूह या समुदाय, समूह या समुदाय या वर्ग के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? किसी समुदाय के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। जैसे आप जैसे लिखेंगे अयोध्या, ये सॉरी, जैसे नदी लिखेंगे, जैसे नदी, पर्वत, जैसे नदी, पर्वत, जैसे नदी, पर्वत, पर्वत, जानवर, मनुष्य, मनुष्य, आगे लिखेंगे चिड़िया, हाँ चिड़िया या पंछी, चिड़िया नहीं, है ना, पक्षी। आगे भाई क्या हो सकता है? राज्य, देश, राजधानी, ठीक है ना? क्या? राज्य, देश, राजधानी, मुद्रा आदि। अब आप कहेंगे मुद्रा में तो वो हो सकता है, किसके अंतर्गत जाएगा? द्रव्यवाचक के। तो इसीलिए तो वो जातिवाचक में पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम कहां पढ़ते हैं उसे? जातिवाचक में। अगर किसी पौधे की बात किया जाए, पौधा, ये सब क्या है आपके? जातिवाचक। अब देखो ये जातिवाचक है, निश्चित नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अब जातिवाचक में एक बात यह भी जानना है, जो किसी समुदाय या किसी जाति को बता रहा हो, उसके जैसा बता रहा हो। अब यही बात आपको पढ़ानी है कि जयचंद एक नाम है, निश्चित नाम है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जैसे किसी निश्चित नाम का क्या बना दिया जाता? बहुवचन। किसी एक जाति को वो बताए वो शब्द, तो फिर वो क्या बन जाता है? जातिवाचक। जैसे कहा जाएगा जयचंदो, जयचंद व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंदो एक समूह को बता रहा है, एक समुदाय को बता रहा है। जयचंद जैसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लिए हैं? लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे अभी क्या हम लोग? अगली संज्ञा व्यक्तिवाचक। अगली संज्ञा क्या पढ़नी है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी क्या भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के निश्चित नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। किसी
किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, यहां स्थान भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्थान यहां लिख लीजिएगा, स्थान। प्राणी के निश्चित नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी देखो यहां एक लाइन, दोनों में केवल इतना अंतर है, यहां एक शब्द कहा गया है निश्चित नाम, ध्यान दीजिए, क्या है? निश्चित नाम। यहां क्या कह रहा है कि जाति का बोध जो करा रही हो। यहां नाम निश्चित है, वो एक जाति, एक समूह को, किसको? एक समूह या समुदाय को बता रहा है। यह संज्ञा एक समूह या समुदाय को बता रही, और यह कह रहा है कि एक निश्चित नाम को बता रहा। जैसे अब निश्चित नाम रखना है, जैसे यहीं से रखेंगे, नदी का नाम कह रहा, गंगा रख ले रहे हैं। ये गंगा क्या है? एक निश्चित नाम है ना, बोलो जरा। गंगा, सरयू, ठीक है ना, नर्मदा, ये सब क्या है? नदी का नाम है, निश्चित नाम हो गया। अब ये सब क्या है? नाम है, निश्चित नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। सब क्या है? नदी है, एक जाति है, तो जातिवाचक। अगला कह रहा है कि पर्वत, पर्वत में क्या? हिमालय, ठीक है। और भैया यूराल, ठीक है। अगला कह रहा है जानवर, जानवर में क्या रख रहे हैं? घोड़ा, बैल, हमारा फेवरेट जानवर गधा, है ना। अरे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ाया जाता था, गुरुजी हमको डायरेक्ट कह देते गधा कहीं का है, ये नहीं पता इनका गधा को, खड़े हो जाओ गधा कहीं के। हर शब्द में का फेवरेट हो गया कि मरी गई धोबी नाचे गधा, आगे आगे नात न पीछे पगहा, मरी गई धोबी नाचे गधा। ये वो है, लोकोक्तियां हैं, कहावत जिसे आप कहते हो, वो है ना कि आगे नात न पीछे पगहा, मरी गई धोबी नाचे गधा। इसका मतलब है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वही अपने आप का सर्वे सर्वा मालिक है। समझ पा रहे हैं ना उससे? ये हो गया। आगे जानेंगे, जानवर के बाद मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य का मतलब क्या हो गया? मनुष्य का मतलब क्या है? अब मनुष्य में आप भाई कहेंगे क्या? राम, राम, मोहन, विनोद, समझ रहे हैं ना, भूषण, ये सब क्या है? नाम है। ये सब क्या है? नाम है। मनुष्य, पक्षी, गौरैया, मोर, समझ रहे हैं ना, मोर, तोता, राज्य में, सॉरी पौधा, पौधे में क्या भाई? भाई वृक्ष में होता, लेकिन मान लीजिए गोभी का पौधा है, ठीक है ना। और पौधा तो बहुत सारे हैं ना। अब आम, वो वृक्ष में आएगा, आम का वृक्ष, ठीक है ना, तो वो पौधे में होगा। जब छोटा रहता है तो मान लीजिए क्या है? आम ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद हमने कहा राज्य, राज्य में आपका क्या हो गया? उत्तर प्रदेश जी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है आपके? राज्य। उसके बाद क्या है? देश, देश में क्या है? भारत, श्रीलंका,
समझ पा रहे हैं? उसके बाद हाँ हाँ, रूस, चाइना, ठीक है ना, चीन, ये सब देश हैं। राजधानी में दिल्ली, समझ रहे हैं ना? अरे भाई लखनऊ, आप कहेंगे क्या? ढाका, आप कहेंगे काठमांडू। उसके बाद हमने कह दिया मुद्रा, भाई रुपया, टका, डॉलर, जी दिनार वगैरह सब आदि। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चित नाम व्यक्तिवाचक, समुदाय या समूह को बताए जातिवाचक। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हैं? क्या हो गया भैया? जिला, जिले भी है। निश्चित नाम है अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, निश्चित नाम है ना, ये जिले। केवल जिला कह दिया जाए जातिवाचक, नाम निश्चित नाम कह दिया जाए। समझ पा रहे हैं ये बात कि नहीं? अगर समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया तो और ज्यादा धन्यवाद। फिर से कोशिश करेंगे और मेहनत करके तब समझाएंगे, ठीक है ना? तो ये दोनों नोट कर लिए हैं, समझ में आ गया हो तो बाकी कल पढ़ा देंगे, ठीक है? समय इजाजत नहीं दे रहा, घड़ी इशारा कर रही है कि आपका समय क्या हो रहा है, समाप्त, समाप्ति की ओर चल रहा है। तो प्रयास करते रहिए, छोटे छोटे प्रयासों से मत डरिए, मेहनत मतलब मेहनत करते रहिए, चाहे धीरे ही सही लेकिन मेहनत जरूरी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 4 लाइनें आप लोगों को सुना के जा रहे हैं, ठीक है ना? हम्म? नहीं तो उसका कारण है, ऐसा नहीं है। अभी आपको समझ में आएगी वो 4 लाइनें क्या हैं, वो आपके लिए हम बता रहे हैं ना कि धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। 4 लाइनें में ये है कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, और बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से। कहानी सुने ना? यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, कहानी में चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। समझ रहे हैं ना? तो ये आने वाली आपके वैकेंसी के लिए है कि चाल धीमी ही सही, लगातार पढ़ते रहो। आने वाले समय में वो अगली कहीं ना कहीं एक सीट आपकी है, लेकिन अगर क्या चाल धीरे ही सही लेकिन लगातार पढ़ रहे हैं, तब प्रैक्टिस जारी रखिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा जो भी वैकेंसी आगे आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका आभार।